Okay, class 5th. Today I am going to teach you your EBS book, Environmental Studies book, lesson 3, Reading Through Touch. Reading Through Touch. इस लेसन का मतलब मैं आपको ओवरव्यू बता दूं। रीडिंग थ्रू टच मतलब स्पर्श, छू करके पढ़ना। छू करके पढ़ना क्या है? जब आप इस चैप्टर को आप देखते हैं तो क्या समझ में आता है? छू करके पढ़ना क्या है? देख करके पढ़ना तो आप जानते हो, लेकिन छू करके पढ़ना क्या है? ये जो छू करके पढ़ना है, रीडिंग थ्रू टच है, ये आम इंसान के लिए नहीं है, ठीक है? ये विशेषकर उनके लिए है जो म्यूट हैं और डम्प हैं, ठीक है? और ब्लाइंड है, ठीक है? ब्लाइंड है उनके लिए, ठीक है? विशेष करके ब्लाइंड लोगों के लिए है, जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए, ठीक है? तो ये कैसे, ये इसकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसे बनी थी, किसने बनाया था, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लेट्स रीड, देन यू विल अंडरस्टैंड। We are lucky to use all our sensory organs, ठीक है? हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स समझते हैं आप? सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं? शरीर में आपके जो 5 सेंसेस हैं उनको सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है? हमारी आँख काम करती है, हमारी नोज़ काम करती है, हमारी टंग काम करती है, हमारी स्किन काम करती है, ठीक है? तो और हमारे ईयर काम करते हैं। तो ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। We can see the world. We can see the world. हम दुनिया को देख सकते हैं। Hear all kinds of sound, और सभी प्रकार की साउंड हम सुन सकते हैं। And feel through our skin and touch, और हम अपने स्किन के द्वारा फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। However, some are not so lucky to share things they feel with others. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जैसा हम फील करते हैं, और सॉरी, हम दूसरों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, वैसे वे लोग नहीं कर पाते हैं। Some people cannot see, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं। Some cannot hear, कुछ लोग सुन नहीं सकते हैं। जो सुन नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? Deaf। जो देख नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? Blind। Some cannot even speak, कुछ लोग बोल नहीं सकते हैं, उनको कहते हैं म्यूट और डम्प कहते हैं, ठीक है? ये उनको या तो म्यूट कहेंगे या डम्प कहेंगे, ठीक है? तो 3 प्रकार के लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्लाइंड, डीफ, म्यूट और डम्प, ठीक है? तो ये ऐसे लोग हैं जो डिसेबल्ड पीपल इनको कहते हैं, ठीक है? दे आर डिसेबल्ड। दे आर स्पेशल पीपल, इनको हम कहेंगे विशेष लोग हैं। who need स्पेशल केयर, इनको क्या जरूरत होती है? स्पेशल केयर की एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इनको हमें समझना होगा और इनकी विशेष परवाह करनी होगी, बड़ी विशेष चिंता करनी होगी, ठीक है? क्योंकि ये विशेष लोग हैं, भगवान ने, परमेश्वर ने इनको विशेष तौर से बनाया है, और इसलिए हमें इनकी भी स्पेशल केयर करनी चाहिए, इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, और इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने इनको सब कुछ दे रखा है जो आपके पास है। बस इतना है कि इनके सेंसेस काम नहीं करते हैं। ये वैसे कर सकते हैं जैसे हम आप कार्य करते हैं। इसीलिए जब किसी आप ब्लाइंड को देखें, जब किसी डीफ को देखें, जब किसी डम्प को देखें, तो आप उस पर हंसे नहीं, बल्कि उनको क्या करें? उनकी केयर करें और उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है? नाउ, a blind person uses his other sense to know about the world. अब जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जो अंधा है, वो व्यक्ति
आँख नहीं है, लेकिन अन्य सेंसेस उसके अंदर गॉड ने दिए, उन सेंसेस का इस्तेमाल करता है दुनिया को समझने के लिए, ठीक है। पर्सन यूजेज अदर सेंसेस, मतलब दूसरे सेंस का इस्तेमाल करके दुनिया को समझता है। नो अबाउट द वर्ल्ड। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट loss of sense like light result in other senses becoming more enhanced, especially the sense of touch। और ये देखा गया है, it has been observed, ये देखा गया है कि जो लॉस ऑफ सेंस है, जैसे लाइक लाइट का जो इनके पास सेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर में अदर सेंस जो है बहुत ही अच्छा से डेवलप है, ठीक है। जैसे इनके अंदर टच सेंस जो है हमारे आपके सेंसेस से कहीं ज़्यादा इनका टच सेंस जो है काफ़ी सेंसिटिव है, और ये टच से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, ठीक है, छू करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो ये गॉड गिवन एबिलिटी है, इसीलिए इनको हम कहते हैं, अभी इनके लिए एक नया वर्ड यूज होता है, वो कहते हैं दिव्यांग। दिव्यांग मतलब ये दिव्य अंग इनको गॉड ने दे रखे हैं, ठीक है। ईश्वर ने विशेष अंग इनको दे रखे हैं उस विशेष अंग के अभाव में, ठीक है, इसलिए इनको दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। पीपल हु कैनॉट सी रीड थ्रू टच विद देयर फिंगर, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो अपनी उंगलियों से टच करके, ठीक है, उंगलियों से टच करके वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, एक लुइस ब्रेल थे, ठीक है, लुइस ब्रेल। इन 1820 डेवलप ए स्क्रिप्ट, इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी, ठीक है, एक लिपि बनाई थी। स्क्रिप्ट समझते हैं आप, स्क्रिप्ट जैसे आप पढ़ते हो छोटा आ बड़ा आ, ABCD, स्क्रिप्ट है इंग्लिश की, छोटा आ बड़ा आ हिंदी की स्क्रिप्ट है। ऐसे ही लुइस ब्रेल ने 1820 में एक स्क्रिप्ट बनाई थी विशेष करके इन ब्लाइंड लोगों के लिए। इस स्क्रिप्ट का नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का नाम क्या पड़ा बाद में, ब्रेल, क्योंकि ब्रेल ने बनाई थी इसलिए ब्रेल स्क्रिप्ट ही इसको कहने लगे, ठीक है ना। द लेटर ब्रेल आर प्रिंटेड इन द पैटर्न ऑफ रेज्ड स्मॉल डॉट, ठीक है। ये जो ब्रेल हैं, ब्रेल जो लेटर्स हैं वो विशेष करके ऐसे विशेष पैटर्न में बने होते हैं, ठीक है। दे आर रेज्ड स्मॉल डॉट, वो छोटे छोटे डॉट के रूप में होते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये पैराग्राफ पढ़ाने के बाद समझा देते हैं, ठीक है। दिस रेज्ड डॉट ऑन थिक शीट ऑफ पेपर आर सच दैट द ब्लाइंड पर्सन कैन फील देम थ्रू टच बाय पासिंग फिंगर ओवर द रेज्ड डॉट, ठीक है। तो इससे क्या करता है कि जो क्या नाम है, ब्रेल जो बनी हुई है, लिपि जो बनी हुई है, इसमें उभरे हुए डॉट्स होते हैं। तो इन उभरे हुए डॉट्स को ये अपनी फिंगर से टच करके ये जान लेता है कि ये कौन सा अक्षर है, ठीक है, कौन सा लेटर है या कौन सा नंबर है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इनको स्पेशल पढ़ाया जाता है और उसके थ्रू से ये आसानी से सीख लेते हैं। द सिंबल्स आर पैटर्न्स ही सेंस gives him alphabet, words are sense by his finger। तो जो पैटर्न दिया जाता है, जो पैटर्न बना दिया जाता है या सिंबल जो बना दिए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स के, वर्ड्स के, सेंटेंस के, उसको अपने फिंगर से टच करके वो पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। दिस हेल्प्स द ब्लाइंड पर्सन टू रीड थ्रू द टच, इससे ब्लाइंड पर्सन आसानी से पढ़ सकता है। Each braille symbol is made up of 6 dot arrays, ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ब्रेल सिंबल जो है, ब्रेल सिंबल में हर एक सिंबल में 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। कितने डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं, लेकिन उनका पैटर्न अलग अलग होता है जो अभी आप देखने वाले हैं, ठीक है। विद इन 2 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल डॉट,
ठीक है। उसमें 3 वर्ड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं और 3 वर्टिकल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से जो पड़ी लाइन होती है और जो खड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो जैसे इस तरह से डॉट हो गए, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ठीक है। तो ये 3 डॉट किस पैटर्न पे हैं, ये कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। और ऊपर के 3 डॉट कर दिया जाए इस तरह से और ओके 3 हो गए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल, ठीक है। तो इसको वर्टिकल कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में के पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। इज डॉट अरेंज्ड ओके, इज डॉट अरेंज्ड इज नोन एज ब्रेल सेल। हर डॉट जो अरेंज होती है उसको ब्रेल सेल कहते हैं, ठीक है। With these raised dots, we can obtain 65 different patterns, ठीक है। 65 different patterns इससे बन जाते हैं, देख रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, तो कुल कितने डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, 6 डॉट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो, इसको आप अपनी कॉपी पे ये आप लिखेंगे, ठीक है। और आगे जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े हायर क्लासेस में जाएंगे और आपको अगर जो ब्रेल लिपि सीखने का अवसर मिले तो ये आपके लिए आसान भी रहेगा, सीख लेना। और डिसेबल जो लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी आप मदद भी कर सकेंगे। तो बहुत आसान है सीखना, ठीक है। बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ देखो, ये डॉट लिखा है, ये डॉट लगा है, ठीक है। ऊपर डॉट, ये स्क्वायर बना रहेगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर डॉट जो होगा ये स्क्वायर भी उभरा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये डॉट भी उभरा रहेगा। लेकिन एक डॉट अगर जो ऊपर के कॉर्नर में बना दिया गया इस साइड में, तो इसका मतलब हो गया 0, ठीक है। क्या मतलब हो गया, 0, ठीक है। और 0 के ऊपर ये एक लाइन खींचे है, जो इसका भी मतलब आप भी समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो इस प्रकार की 2 डॉट बनी है ऊपर नीचे एक कॉर्नर में, तो उसका मतलब होगा B। अगर जो पैरेलल डॉट बनी है इस तरह के, तो इसका मतलब होगा C। अगर जो 2 पैरेलल हैं और एक वर्टिकल है, ठीक है, ये 3 डॉट इस तरह से बनी हुई हैं उल्टा यल की तरह से, तो इसका मतलब हो गया D, ठीक है। तो वो इसको टच करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये D है। और यहाँ देखिए, ये डॉट ये एक कॉर्नर पे है और एक मिडिल, क्या नाम है, इस रेक्टेंगल के एक जो आर्म्स है उसके मिडिल में है, ठीक है। तो इसी से पता कर लेंगे ये क्या है। तो ये अक्षर होगा ई बार, इसको कहेंगे। जो ऊपर डैश लगा होता है बार कहते हैं, ठीक है, ई बार, ठीक है। ई बार का मतलब है वो आप अभी सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, इस तरह के अगर जो डॉट्स बने हैं, ठीक है, देखो बी में इस तरह के डॉट बने होते थे डी में, और यहाँ पर एफ में इस तरह के डॉट बने होंगे, एक कॉर्नर से और एक कॉर्नर और एक डाउन उसके जस्ट डाउन होगा, और एक दूसरे कॉर्नर पर होगा, ठीक है। ये तो इसको क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। इसी प्रकार से जी देखो तो 2 इस साइड में 2 इस साइड में, ठीक है, डॉट्स उभरे होंगे तो जी हो गया। ऐसे यच देखिए अगर जो, तो किस तरह से बन गया, ऑलमोस्ट जैसे यफ आपने देखा था, यफ का ही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, 2 डॉट ऊपर नीचे कर दिया गया और एक डॉट इस तरह से, ठीक है। तो ये आप इनको पढ़िए, ये लेटर्स आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और 4-6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनको आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और तब आप जो आप कॉपी पे इसको बनाएंगे तो आप
बहुत सही सही बनाना, ठीक है। इसका पैटर्न देख करके अच्छा से बनाना, उसके नीचे जो सिंबल दिए गए हैं वो लिखना, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेल में यम कैसे बनता, यम किस तरह से बनता, ठीक है। और ब्रेल लिपि में यन कैसे बनता है, ठीक है। ब्रेल लिपि में वो बार कैसे बनता है, ब्रेल लिपि में पी कैसे बनता है, क्यू कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कम से कम कितने पैटर्न आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी अल्फ़ाबेट इसमें आ जाती हैं, ठीक है, ब्रेल लिपि में। तो केवल डार्ट्स के 6 डार्ट्स का इस्तेमाल, कहीं भी आप नहीं देखोगे 7 डार्ट्स का इस्तेमाल हुआ, बस एक से शुरू होता। मैक्सिमम कितनी डार्ट्स होती हैं, 6 डार्ट्स का इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है, गुड। अब आप देखिए, यहाँ देखिए, इंफॉर्मेशन डबल अप करिए, ठीक है, मतलब आपको एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ दे रहे हैं। द फादर ऑफ लुइस ब्रेल, ठीक है, वाज ए शू मेकर। याद रखिए, ये मोची थे, जूता बनाते थे। इनके पिता जो थे, लुइस ब्रेल के जो पिताजी थे वो मोची थे, शू मेकर थे, ठीक है। यंग लुइस वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, और जब यंग लुइस जो है अपने पिताजी के वर्कशॉप में खेल रहे थे, एंड एक्सीडेंटली पंच्ड हिज आई विद ए शार्प टूल, और उसी कारखाने में, उनके जूते की दुकान में एक नुकीला कोई सूजा था, और वो खेल रहे थे, अचानक उनकी आँख में चुभ जाता है, और जिसके कारण से उनकी आँख खराब हो जाती है। इन्फेक्शन सेट्स इन हिज अदर आई, एक आँख खराब होती है, एक आँख से दूसरी आँख में इन्फेक्शन चला जाता है। इस प्रकार से ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। देखो गॉड की क्या मर्जी थी, और किस तरह से एक मोची का लड़का, और वो भी बचपन में अंधा हो गया, दोनों आँख से अंधा हो गया एक्सीडेंटली, एक सूजा के चुभ जाने से, और वो व्यक्ति क्या बन जाता है, आगे चल करके फादर ऑफ द ब्रेल लिपि बन जाता है, ठीक है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट का फादर बन जाता है। वो ब्रेल स्क्रिप्ट अपने लिए बनाता है, लेकिन बाद में वो पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, द वर्ल्ड ब्लाइंड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 8 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड ब्लाइंड डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, इसीलिए एक तो इनका सम्मान के लिए, लुइस ब्रेल के सम्मान के लिए काम किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है कि ये जो ब्लाइंड लोग हैं उनको याद किया जाता है, उनके प्रति में जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है। नाउ ट्राई टू राइट योर नेम बाय यूजिंग द अबव ब्रेल स्क्रिप्ट। आप अबव ब्रेल स्क्रिप्ट लिख करके अपना नाम लिखने की कोशिश करो। पहले अपना नाम हिंदी में लिखो, उसके बाद अपना नाम इंग्लिश में लिखो, उसके बाद ब्रेल में लिखो, ठीक है। तो ब्रेल में आपको यहाँ से ये लेटर्स आप बनाएंगे, ठीक है। स्पेलिंग आपको इंग्लिश की पता ही है, जब इंग्लिश की स्पेलिंग पता है तो आसानी से आप इसको इस्तेमाल करके अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे, ओके। इट इज नोन दैट द पुअर विजन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर डाइट। ये कहा जाता है कि जो हमारी आँख की कमजोरी होती है वो कमजोरी क्यों होती है, एक विटामिन है उसकी डिफिशियंसी से होती है। डिफिशियंसी मीन्स अभाव। विटामिन ए का जब अभाव होता है हमारे खाना में, हमारे डाइट में, तो हमें पुअर विजन होता है, हमको अच्छा से दिखाई नहीं देता, रात में विशेष करके। विटामिन ए इज प्रेजेंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी इन मिल्क, चीज, टोमेटोज, कैरेट एंड ऑल काइंड्स ऑफ येलो फ्रूट्स, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए किस में मिलेगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें तो दूध पीजिए, चीज़ खाइए, टोमेटो खूब खाइए, कैरेट खाइए, और जितने येलो फ्रूट्स हैं, पीले रंग के जितने फ्रूट्स हैं उनको खाइए, आपकी आंखें हमेशा
स्वस्थ रहेंगी, ठीक है। और यदि किसी की आंखें आपके अगल बगल किसी की आंखें कमज़ोर हैं तो उनको भी यही आप सुझाव दीजिए कि वह येलो फ्रूट्स खाएं, ठीक है। ओके, यू मस्ट ईट गुड अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स, अच्छी मात्रा में इन चीज़ों को आपको खाना होगा टू मेंटेन नॉर्मल आईसाइट। नॉर्मल आईसाइट मेंटेन करने के लिए इनको अच्छे से अच्छी मात्रा में लेना होगा, ठीक है ना। There are many physically challenged people who have attained great height in spite of their being handicapped. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप थे। हैंडीकैप समझ गए? हैंडीकैप उनको कहते हैं जो विकलांग हैं, ठीक है। हिंदी में उनको विकलांग कहते हैं या दिव्यांग कहेंगे। जो हैंडीकैप हैं, बहुत सारे हैंडीकैप हैं दुनिया में, बहुत धमाल मचा है, बहुत कमाल के काम किए हैं। जैसे एक नाम आता है हेलेन एडम किलर का, हेलेन एडम्स किलर। ये डीफ और ब्लाइंड लेडी थी, ठीक है। कैसी लेडी थी? डीफ और ब्लाइंड लेडी थी। बिकेम ये रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। वो करोड़ों लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई। इन्होंने क्या किया था? हेलेन किलर वॉज बॉर्न on 27th June 1880 in USA। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो 27 जून 1980 में वो पैदा हुई थी, ठीक है। कौन पैदा हुए थे? हेलेन केलर, ठीक है। ए स्ट्रेंज इलनेस विद हाई फीवर मेड हर डीफ एंड ब्लाइंड। एक अजनबी बचपन में इसको, जब ये करीब 19 साल की थी, ठीक है, वो जब एन एज ऑफ ओनली 19 मंथ, 19 दिन की जब थी, ठीक है। 19 मंथ की नहीं बल्कि कितने दिन की थी? केवल 19 मंथ की थी, ठीक है। 19 महीने की थी समझ लीजिए आप। 2 साल भी इसका पूरा नहीं हुआ है। तो 19 महीने की जब ये थी, इनको एक बहुत तेज अजनबी बुखार होता है, और ऐसा बुखार होता है कि उस बुखार में अंधी और बहरी भी हो जाती है। इतना तेज बुखार इसके जीवन में आया। इट चेंज हर लाइफ ड्रामेटिकली। इस चीज ने इसके जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। When she was 6 years old, जब वो 6 साल की हुई, her parents contacted Perkins Institute of the Blind for her education। तो जब वो 6 साल की थी तो उनके पेरेंट्स ने ये पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में इन्होंने संपर्क किया उसकी शिक्षा के लिए। उनको पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई थी? इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई थी? ये पर्किंस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अमेरिका के पर्किंस इंस्टीट्यूट में इनकी पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है। और क्योंकि ये अंधे लोगों के लिए ही ये इंस्टीट्यूट बना हुआ था, वहाँ ये पढ़ते हैं। शी लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर टीचर एन सुलिवान, ठीक है। उन्होंने अपने टीचर एन सुलिवान से पढ़ना लिखना सीख लिया था, ठीक है। तो हेलेन किलर की टीचर का क्या नाम था? एन सुलिवान, ठीक है। और इनके स्कूल का क्या नाम था जिस स्कूल में पढ़ने के लिए गए 6 साल की उम्र में? वो नाम था पर्किंस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड, ठीक है। ओके, नाउ हु वाज आल्सो विजुअली इम्पेयर्ड। सो एन जो है, एन सुलिवान भी जो है विजुअली इम्पेयर्ड थी, वो भी आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था। हेलेन क्विकली लर्न टू रीड एंड राइट इन ब्रेल, ठीक है। हेलेन ने बहुत जल्दी से ब्रेल लिखना पढ़ना सीख लिया। हर टीचर वर्कड ऑन हर फॉर मेनी ईयर्स। उनके टीचर्स ने उनके लिए कई सालों तक काम किया। हेलेन स्टडीड फर्दर एंड बिकेम द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन इन द वर्ल्ड to get a Bachelor of Art degree in 1904, ठीक है। तो
तो हेलन केलर जो थी ये सबसे पहली महिला हुई, ब्लाइंड महिला हुई जो 1904 में बैचलर ऑफ आर्ट किया, बीए की डिग्री इन्होंने हासिल की। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री इन्होंने बताइए यहाँ तक पढ़ा इन्होंने ब्रेल लिपि में। ठीक है, शी लेटर बिकम ए फेमस स्पीकर एंड ऑथर, सो हर स्पीच वाज नॉट क्लियर। ठीक है, लेकिन बाद में वो एक मशहूर स्पीकर बन जाती हैं और एक अच्छी लेखिका बन जाती हैं। यद्यपि उनकी स्पीच बहुत साफ नहीं निकलती थी मुंह से, लेकिन फिर भी वो स्पीच दिया करती थी। हेलेन लर्न टू अंडरस्टैंड साउंड्स ऑफ टीचिंग बाय लिप्स एंड थ्रॉट। हेलेन ने जो है टीचिंग की साउंड जो है लिप्स और थ्रॉट से वो समझ लेती थी। ठीक है, लिप्स और थ्रॉट से समझ लेती थी, यानी थ्रॉट में गले, लिप्स चल रही है उसी से वो समझ जाती थी कौन ठीक है। हेलेन लर्न टू अंडरस्टैंड साउंड बाय टचिंग द लिप्स एंड थ्रॉट। ठीक है, लोगों की लिप्स और थ्रॉट उनकी टच कर लेते तो उसकी वो साउंड समझ जाती थी। तो क्योंकि ये डीफ भी थी, ठीक है, ब्लाइंड भी थी और डीफ भी थी। तो ब्लाइंड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन डीफ भी हो जाए तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो साउंड इनको सुनने के लिए लोगों की ओठ का भी सहारा लेना पड़ता था, ओठ को भी टच करना, उनके थ्रॉट को भी टच करना पड़ता था। हर लिटरेरी वर्क इंक्लूड हर ऑटोबायोग्राफी टाइटल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इन्होंने एक अपना लिटरेरी वर्क लिखा है, अपना जो एक सबसे बड़ा काम किया, इन्होंने अपनी पूरी जीवन कहानी लिखा है एक पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मेरे जीवन की कहानी। और ये बड़ी प्रेरणादायक किताब है। आप हेलेन केलर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जरूर पढ़िए, आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, इसको आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, अमेज़न से आप आसानी से ले सकते हैं। Which tells how she learned to read and speak words। इस किताब में उन्होंने बताया है कि हम अंधे और बहरे होने के बावजूद भी हमने कैसे पढ़ना लिखना सीख लिया। दिस बुक इज़ अवेलेबल इन 50 लैंग्वेजेस। ये बुक 50 भाषाओं में उपलब्ध है। शी रोट numerous books and articles and dedicated her whole life to the welfare of the poor। ठीक है, इन्होंने और भी सैकड़ों किताबें, कई किताबें लिखी हैं और वे किताबें गरीबों के कल्याण पर, ठीक है, के लिए डेडिकेट की गई हैं सारी किताबें, और उनका संपूर्ण जीवन, ठीक है, गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित किया गया। ठीक है, नहीं जो भी इनको उससे किताबों से जिनको इनकम होती है वो गरीबों के कल्याण के लिए काम आती है। अब आप सोचिए कि एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन कितना बड़ा काम इन्होंने किया, इससे हमें बहुत सीख मिलती है। और ये लेसन जो आप पढ़ रहे हो साइंस में, ये वैल्यू बेस्ड लेसन है, इसलिए आप ध्यान से इसको सोचिएगा। ईश्वर ने हमको और आपको सारे अंग दिए हैं, और हेलेन केलर को 2 अंग नहीं थे, समझ लीजिए, आँख नहीं थी, इनके कान प्रॉपर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया आज हम उसको याद करते हैं। और वो भी जो कुछ भी इन्होंने कमाया, जो कुछ भी इनकी कमाई हुई इनके काम के द्वारा से, इनके लेख के द्वारा से, वो सब मानव कल्याण में, गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल हुआ। डाउन ट्रोडन एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, और ये गरीबों के लिए भी और डाउन ट्रोडन के लिए। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है जो दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले लोगों को कहते हैं डाउन ट्रोडन। ठीक है, एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है प्रॉपरली, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने अपना बुक और अपनी आर्टिकल डेडिकेट किया है। ठीक है, थ्रू हर लाइफ शी showed millions of people that any disability can be overcome by training, determination and ambition। अब याद रखिए, इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी से दुनिया को दिखा दिया कि हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है यदि उसको सही से ट्रेनिंग मिल जाए,
और यदि उसके पास डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निर्णय हो, और एम्बिशन हो। एम्बिशन मतलब इच्छा हो, ये एक बर्निंग पैशन हो आपके अंदर, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें, यदि आपको सही ट्रेनिंग मिल जाए और आप दृढ़ इच्छा शक्ति बना ले अपने अंदर, ठीक है, और डिटर्मिनेशन कर लें, ठीक है, निश्चय कर लें कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, ठीक है, और इच्छा रखें, एक बर्निंग पैशन रखें, गोल बना करके चलें, तो आप निश्चय ही सफल हो जाएंगे। तो अभी आप क्लास 5th में हैं, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आदमी बने, ये एक बड़ा अधिकारी बने, तो अभी क्या ज़रूरत है आपको? अच्छा से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको अच्छा से पढ़ाई की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, कि डिटरमाइन कर लो कि हमको, यदि अंधे और बहरे लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे तो हाथ और पैर और आँख नाक सब कुछ सलामत है, तो मैं बहुत ही अच्छा, उनसे भी अच्छा कार्य करूँगा। ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेशन आप ले सकते हैं। केलर डाइड एट द एज ऑफ 88 ऑन जून जून 1, 1968। ठीक है, तो किलर का जीवन का अंत कब हो गया? 1 जून 1968 को, 88 साल की उम्र में, 88 साल तक ये जी, ठीक है, फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी, और जिया ही नहीं बल्कि इन्होंने अच्छा से जिंदगी दूसरों को भी दिखाई। तो हेलन किलर वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1953 और नोबेल प्राइज इनको मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। शांति का पुरस्कार इसको मिलता है। शांति के क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में विशेष काम करने के लिए विशेष लोगों को ही ये प्राइज मिलता है। तो ये नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको कब मिला? 1953 को। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई? 1968 में। ठीक है, तो कहने का मतलब अपनी उम्र में, अपनी जिंदा रहते हुए ही इन्होंने इस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। और एक कहानी और आप देखें, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस, और स्टीफन हॉकिंस भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और लेट्स रीड एंड यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस वाज बोर्न ऑन जनवरी 8, 1942। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए थे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, कब पैदा हुए थे? जनवरी 8, 1948। इनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है, ऑफ आवर टाइम। ठीक है, ये अपने समय के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक बहुत ही ब्रिलियंट, बड़े ही बुद्धिमान वैज्ञानिक कहे जाते थे अपने समय के। ही गेव ग्रेट इंसाइट इनटू वर्किंग ऑफ ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड के ब्लैक होल्स के बारे में इन्होंने बहुत इंसाइट दिया, बहुत सारा ज्ञान इन्होंने दिया है। ब्लैक होल्स के बारे में आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में पढ़ा दूंगा कि ब्लैक होल्स क्या है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि ब्लैक होल्स ये है जहां पर कुछ जो तारे हैं वो नष्ट होकर के वहां पर चले जाती है। तो उसमें चले जाएं कोई भी तारे, तो वहां पर वो सदा के लिए गायब हो जाते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक होल्स। ठीक है, ये ब्रह्मांड का ब्लैक होल है, बहुत सारी चीजों को अपने अंदर उसने समाहित कर लिया है। He was the first to theorize that black holes emit radiation, through which was found to be the correct and named after him being called Hawkins radiation। ठीक है, इन्होंने बताया था, सबसे पहले इन्होंने इस बात की
का सिद्धांत दिया था, थ्योराइज किया था। थ्योराइज में सिद्धांत दिया था, सबसे पहला सिद्धांत दिया था कि ब्लैक होल्स से रेडिएशन निकलते हैं, इमिट्स रेडिएशन निकलते हैं, व्हिच वाज फाउंड टू बी करेक्ट। और ये बाद में पाए गए, ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कही थी कि ब्लैक होल से रेडिएशन निकलते हैं, एंड नेम्ड आफ्टर हिम। इसीलिए उस जो रेडिएशंस है, ब्लैक होल्स से निकलने वाले रेडिएशंस को बाद में वैज्ञानिकों ने कहा हॉकिंग्स रेडिएशन, क्योंकि हॉकिंग्स ने पहले से ही बता दिया था। ही नोज 7 लैंग्वेज, अब बताइए 7 भाषाओं को जानते थे। He has written many books on his subject which are best seller। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं। द बेस्ट नोन बुक इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा इनकी जो बिकने वाली किताब है उसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसको जरूर पढ़िए आप। ठीक है, अभी से आप मंगा लीजिए और पढ़ना शुरू करिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, स्कूल खुलेगा तो आपको लाइब्रेरी में ये मिलेगी, लेकिन आप पर्सनल कॉपी आप रखिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, व्हिच वाज द फर्स्ट बुक एंड ए वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर। ठीक है, ये पहली किताब थी और दुनिया में बेस्ट सेलर बनी। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में स्टीफन हॉकिंस की बेस्ट सेलर बुक कौन सी है, तो बेस्ट सेलर बुक कौन सी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। ठीक है, ही रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी प्राप्त किया है। ये इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूएसए। यूएसए का सब उच्च स्तरीय सिविलियन अवार्ड है। जैसे इंडिया का सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न, वैसे ही अमेरिका का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और ये कब मिला था, 12 अगस्त 2009 को। ठीक है, ही ऑक्युपाइड द सेम चेयर इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन यूके टिल एज ऑफ 67। वो 67 की एज तक जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको स्थान मिला। ठीक है, और व्हिच वाज हेल्ड बाय फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन। और उनको जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो उस कुर्सी पर इनको बैठाया गया, उस पद पर बैठाया गया जिस पर आइजैक न्यूटन को बैठाया गया था। ठीक है, जो आइजैक न्यूटन को आप जानते हैं, न्यूटन का सिद्धांत आप पढ़ोगे, और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक के पद पर इनको भी आसीन किया गया। ठीक है, और ये 67 एज तक उस कुर्सी पर वो विराजमान होते हैं। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस सफर्स फ्रॉम इनक्यूरेबल मोटर न्यूट्रॉन डिजीज। ठीक है, इनकी जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो इनक्यूरेबल मोटर न्यूरॉन्स थी। ठीक है, डिजीज थे। इनक्यूरेबल मतलब जिसका कोई इलाज ना हो। ठीक है, इनक्यूरेबल जिसका कोई इलाज ना हो। मोटर न्यूरॉन्स डिजीज, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं आपके शरीर में, जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स के अंदर जो मोटर सेल्स होते हैं, उनमें इनकी खराबी थी, उस बीमारी थी। ठीक है, जो लाइलाज थे। ठीक है, ड्यू टू व्हिच ही कंप्लीटली पैरालाइज्ड। ठीक है, जिसके कारण से वो पूरी रीति से क्या हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे। पैरालाइज जानते हैं, लकवा मार जाना, अंगों का सूख जाना, सेंसलेस हो जाना, एंड इज नॉट इवन एबल टू स्पीक, और वो बोल भी नहीं पाते थे। इस न्यूरॉन्स की डिजीज के कारण से वो बोल नहीं पाते थे और पैरालाइज भी हो गए थे, लकवा भी बने, चल फिर भी नहीं पाते थे। ही यूजेज ए वॉइस सिंथेसाइजर, वो वॉइस सिंथेसाइजर का उपयोग करते थे, स्पेशली डिजाइन फॉर हिम। और ये वॉइस सिंथेसाइजर जो है विशेषकर इनके लिए बनाया गया था, टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये जो कुछ बताना चाहते, बोलना चाहते तो वॉइस सिंथेसाइजर का इस्तेमाल करते थे, उसके थ्रू से ये कम्युनिकेट करते थे लोगों से। He is a very
sought after speaker around the world। ये दुनिया में सबसे बड़े स्पीकर ये भी कहे जाते हैं, बहुत ही बड़े वक्ता के रूप में इनको बोल ना पाने के बावजूद भी लोग इनकी बातें सुनना चाहते थे, क्योंकि इनके पास में अथाह ज्ञान था। और भले ही ये डिसेबल थे, लेकिन गॉड ने इनको परमेश्वर ने इनको विशेष वरदान दे रखा था, ठीक है। और लोग इनकी बातों से, इनके लाइफ से प्रेरणा पाते थे, ठीक है। इसीलिए दुनिया के लोग इनको इनकी सुनने के लिए इनको बुलाया करते थे, ठीक है। He was early 20s when he was suffered with ALS, ठीक है। वो अपनी 20 साल की उम्र में, ठीक है, अर्ली 20s मतलब 20 साल की उम्र में इनको एक और बीमारी हो गई, ALS डिजीज हुई कम्प्लीटली डिसेबल्ड है, जिसके कारण से वो कम्प्लीटली डिसेबल हो जाते हैं, कम्प्लीटली कुछ भी काम नहीं कर सकते। सिंस देन ही इज कन्फाइंड टू व्हील चेयर, उसके बाद वह एक व्हील चेयर पर आ जाते हैं। When he was diagnosed with the disease, जब वे इस बीमारी को जब इनकी पहचाना गया, his doctor gave him 1 month to live। इनके डॉक्टर ने 1 महीना बताया, तुम 1 ही महीना जिंदा रहोगे। He not only survived the disease for last over 50 years, उन्होंने केवल डॉक्टर ने कहा था 1 महीना केवल जिंदा रहोगे, इसके बाद मर जाओगे, लेकिन इन्होंने उस बीमारी पर भी जय पाई और कम से कम उसके बाद 50 साल तक जिंदा रहे। हैज़ बीन साइंटिफिकली वेरी एक्टिव एंड प्रोडक्टिव, और वैज्ञानिक तौर से बहुत एक्टिव और प्रोडक्टिव थे, ठीक है। तो ये हैं कुछ कहानियाँ जो आपने सीखा, बहुत प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, और आप इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे, स्टीफन हॉकिंस से और हेलन एडम किलर से, ठीक है। ये दोनों डिसेबल लोग यदि इतना कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज योर टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। हेलन किलर कौन थे? डी फॉर ब्लाइंड थे, ठीक है, दोनों चीजें थी इनके पास, ठीक है। लुइस ब्रेल इन्वेंटेड स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड कॉल्ड ब्रेल, ठीक है। तो लुइस ब्रेल ने कौन सी स्क्रिप्ट बनाई थी? वो ब्रेल लिप थी, ठीक है। डीफ एंड डम कम्युनिकेटेड बाय रीडिंग, राइटिंग और साइन लैंग्वेज से, ठीक है। डीफ और डम रीड राइट नहीं कर सकते, उनको साइन लैंग्वेज को ही समझ सकते हैं, जो बहरे और गूंगे होते हैं। डम्प मतलब गूंगे, डीफ मीन्स बहरे, ठीक है। एनी सुलिवान वाज द हेलन किलर्स टीचर, ठीक है, ये क्या थे? उसकी टीचर थी, ठीक है। ब्रेल अल्फाबेट आर रिटन एज रेज्ड ब्लॉक्स और स्पॉट्स और डॉट्स, ये डॉट्स होते हैं, ठीक है। गुड। ना इस फिल इन द ब्लैंक डालिए। वी नो अबाउट द वर्ल्ड बाय आवर सेंस, यहां लिखेंगे सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे? ब्रेल स्क्रिप्ट यूज बाय ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन, यहाँ ब्लाइंड BLIND ब्लाइंड लिखेंगे। थर्ड में ऑल लेटर्स इन ब्रेल आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ 1 to 6 डॉट, ठीक है, 1 to 6 डॉट, ठीक है। यहाँ 1 से 6 डॉट्स केवल इसमें होते हैं। स्टीफन हॉकिंस फेमस बुक इज टाइटल, स्टीफन हॉकिंस की जो फेमस बुक है वो कौन सी है? फेमस बुक कौन सी है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम, ठीक है, ये यहाँ लिखी है, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ये इनकी फेमस बुक है। तो यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिख देना, उसको याद भी करना है। हेलन किलर रोड बुक्स हेलन किलर ने जो बुक्स लिखा था उसका नाम क्या था? स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यहाँ स्टोरी लिखोगे, ऑफ माई लाइफ लिखोगे, ठीक है। स्टोरी यहाँ लिखेंगे, लाइफ यहाँ लिखेंगे, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट फॉर
ब्लाइंड पीपल, ठीक है। हु आर स्पेशल पीपल, स्पेशल लोग कौन है? फिजिकली डिसेबल पीपल जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल पीपल, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी अवर बिहेवियर टुवर्ड स्पेशल पीपल, जो ये विशेष लोग होते हैं, फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपको पता है 2 चीजें आप इनके प्रति करेंगे। पहला चीज, यू शुड टेक केयर, गिव स्पेशल केयर, ठीक है। इनको स्पेशल केयर की जरूरत है एंड अंडरस्टैंडिंग की, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। तो 2 बिहेवियर क्या चाहिए आपके अंदर इनके लिए? टेक केयर वेल, ठीक है, टेक केयर वेल पहला। दूसरा क्या करेंगे? अंडरस्टैंड देम वेल, ठीक है। बस दो बिहेवियर आप लिखेंगे। हाउ डू ब्लाइंड पर्सन रीड बुक्स, ब्लाइंड पर्सन बुक्स कैसे पढ़ते हैं? थ्रू द ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन रीड्स बुक्स थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ हेलन क्लेस बायोग्राफी, हेलन क्लेस की बायोग्राफी का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। गुड। नाउ एक एक्टिविटीज करेंगे, इसी पर हम आपको क्या नाम है इंटरनल एग्जाम में नंबर देंगे, ठीक है, इस लेसन के लिए। एक्सटर्नल में तो ये बहुत सिंपल सवाल हैं, आप कर लेंगे। 50% यहाँ पर होगा, 50% यहाँ से आएगा। इन 3 में से कोई एक काम आप करेंगे, ठीक है। डू यू नो समवन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू वॉक, सी, हियर एंड स्पीक? फाइंड आउट फ्रॉम हिम और हर हाउ ही सी लर्न टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, ठीक है। अब आप क्या करें, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, आसपास में जो कोई मिलता है फिजिकली डिसेबल पर्सन, जो चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उनके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करिए। चाहो तो आप उनसे कुछ खुद पूछो, उनके साथ बैठो, उनके परिवार के सदस्यों के साथ उठो बैठो और देखो, बातें करो, और उसके बाद में लिखना है आपको कि उन्होंने उस डिफ़िकल्टीज पर कैसे जय पाई है, ठीक है। हाउ दे हैव ओवरकम मतलब जय कैसे पाया है। मान लिया जैसे दिखाई नहीं देता था, फिर भी उनके काम कैसे कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। और blindfold your friend, ठीक है। Put some unbreakable things in front and ask him to name the things through touch only by feeling it safe. Repeat same with your friend. ये खेल है जो आप अपने दोस्तों में कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को आंख पर पट्टी बांध दीजिए और उसके सामने ऐसी कोई चीज़ रख दीजिए जो अनब्रेकेबल है, जो टूटे ना आसानी से, और उनसे कहिए, टच करके बताइए कि उसका आकार टच करके बताओ ये क्या, उसका नाम बताएं, ठीक है। तो 10-15 चीज़ें इकट्ठा करिए और देखो वो उनका आकार देख करके बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप समझ जाओगे कि ब्लाइंड लोग अंधे हैं लेकिन आकार देख करके वो बता सकते हैं, ठीक है। रिफर द ब्रेल शीट ऑफ अल्फाबेट गिवन इन द लेसन, फाइंड आउट हाउ द डॉट्स आर अरेंज द ब्रेल सेल फॉर ईच लेटर, ट्राई टू फाइंड लेटर्स ऑफ योर मदर्स नेम। अपनी मम्मी का नाम लिखने की कोशिश करिए। हम तो कहेंगे अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम ब्रेल लिपि में लिख करके दिखाइए, ठीक है। एक ये काम कर डालिए और एक ये एक्टिविटीज़ आप करिए, लेसन आपका कंप्लीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।